ट्रकों की तह के अंदर तकरीबन 100 मन बजरी बिछा के तो ऊपर चादर लगवाई हुई है। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 200 ਮਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਮਾਲ ਅਸੀਂ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिटी चूनिया, जो एक ज़िला कसूर की तहसील है, जहां पे एक अनोखा कारनामा सुनने में आया है कि एक 8 रुकनी गैंग है जो लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। कि उन्होंने 4 ट्रक जो उनके पास थे, जो 2 सेम कलर के, उन्होंने यहाँ तक के नंबर भी सेम थे, और लोगों को चूना लगाने का उनका क्या तरीका था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कि ट्रक के नीचे वाली जो तह है वहाँ पे उन्होंने बजरी और मट्टी जो है वो भरी हुई होती थी, और उसके ऊपर उन्होंने लोहे की प्लेटें लगा के उसको कवर कर रखा था, ताकि किसी को पता न चले कि इसके नीचे भी कुछ है। और मिल्स मालकान को जब वो लेके जाते थे कोई भी अजनास सेल करने के लिए, तो वहाँ पे जब वो उसको यानी कि स्केल के ऊपर जाने के वजन करने के लिए, उस वक्त वो अपना एक ट्रक करवाते थे, और जैसे ही जनास जो होती थी उस पे उसको वहाँ पे उतारते थे, तो जब वापसी पे उन्होंने, क्योंकि खाली ट्रक का उन्होंने वजन करना होता है, तो वो दूसरा जो उनका था वो दूसरे को कर देते थे वजन। ऐसे में मिल्स मालकान को लाखों क्या करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था। वो तकरीबन एसएचओ साहब जो है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि तकरीबन 100 मन जो उसमें बजरी थी एक ट्रक में। ऐसे कि एक ट्रक में अगर 100 मन बजरी है, तो वो अगर एक दिन में 4 से 5 अगर वो फेरे लगाते थे, तकरीबन 5 से 600 मन का जो है लोगों को चूना लगा रहे थे मिल्ज़ मालकान को। तो जैसे ही मिल्ज़ मालकान को पता चला, उन्होंने एप्लीकेशन दी थाने में, तो एसएचओ असलम भट्टी साहब है, उन्होंने बर वक़्त कार्रवाई करते हुए इस गैंग को गिरफ्तार किया है। उनका सरगुना जो है ज़फ़रुल्लाह डोगर है, वो अभी तक फ़रार है। उनको तलाश करने की, उसको जो है गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। तो इससे ये बहुत अच्छा एक कारनामा है उनका एसएचओ साहब का, कि उन्होंने इतने बड़े गैंग को पकड़ा है, ताकि इससे और लोग हैं जो यहाँ के कारोबारी मराकज़ हैं, जो मिल्ज़ मालकान हैं, वो बच सकेंगे। ये उनका बहुत अच्छा इक़दाम है, हम उनको भी सल्यूट करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कुछ शहरियों के से भी, और कुछ समाजी कारकुन से भी बात करेंगे, तो आपको टोटल तफसील से आगाह करेंगे। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि ये जो 8 रुकनी एक गैंग पकड़ा गया है, जो नौसरबाज है, जो लोगों के साथ नौसरबाजी करते थे, और तकरीबन लाखों क्या करोड़ों के साथ उन्होंने लोगों को फ्रॉड किया है। तो शहरी से बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या वाक़या था। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये एसएचओ थाना सिटी असलम भट्टी साहब ने 10 रुकनी डकैत गैंग है, जिनमें से 8 इन्होंने मुलजमान गिरफ्तार किए हैं। जो मुख्तलिफ सूबा जात में बैन सूबाई डकैत गैंग था, जो सूबा जात में मुख्तलिफ राइस मिल्स में जो जब वज़न करवाते थे, उस वक्त इन्होंने तकरीबन 4 रंग की एक ही गाड़ियाँ बनाई हुई थी, जिनके सेम नंबर थे, जो वो बदलते थे और अपना वज़न करवाते थे। तो ये इन्होंने तकरीबन राइस मिल को सूबा जात में तकरीबन करोड़ों रुपए का जो है चूना लगाया है। आप मुझे ये बताइए कि जो इनका सरगना था, क्या वो पकड़ा गया कि या अभी तक फरार है? नहीं, वो तो एसएचओ के मुताबिक वो तो तकरीबन अभी 2 मुलजमान जो हैं वो 3 हैं, ये 2 हैं, वो अभी फरार हैं। अभी तक वो एसएचओ कह रहे हैं कि वो उनकी गिरफ्तारी के लिए दिन रात जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। तो ये एक अजीब गरीब इस महंगाई के दौर में फ्रॉड करते थे, जो राइस मिल्स और गरीब आवाम को, काश्तकारों को जो है वो अजीबो गरीब चूना लगाते थे। हमारी एसएचओ थाना सिटी असलम भट्टी साहब से अपील है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए, और इनको जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में ये अवाम को इस तरह का चूना ना लगाएं, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी नाजरीन, जैसे कि आपके सामने एक शहरी से बात की हमने, अब एक समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से भी जानते हैं कि ये क्या मामला था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में मामला ये है कि ये बाईपास चूनिया पे जो एक राइस मिल थी, वहाँ जो है ना बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा था। बल्कि ये ग्रोह जो है ना बैनुल सूबाई ग्रोह था,
जो ट्रकों के ज़रिए फ्रॉड करता था, वो कैसे करता था, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा एज़ ए समाजी कारकुन कि ये जो 4 ट्रक इन्होंने जो है ना एक सेम कलर के, 2 एक कलर के और 2 एक कलर के वो तैयार किए हुए थे और उन पे सेम रंग के जो है ना इन्होंने मेन पे नंबर लगाए हुए थे। यानी कि नंबर भी दोनों के सेम रखे थे ताकि डाउट ना हो। तो ये करते थे कि जो एक ट्रक है उसके नीचे इन्होंने पूरी बजरी बजाई हुई थी जिसका वजन 100 मन था, ऊपर चादर जो है ना इन्होंने लोहे की लगाई हुई थी। दूसरा ट्रक जो है उसमें बजरी और मिट्टी ऐसी सेम कलर की वो लगाई हुई थी। तो जो ये करते थे कि जो बजरी वाला ट्रक है इसके ऊपर धान या चावल की फसल लोड करके तो वो ले जाके मिल्स मालकान को सेल करते थे, उससे पहले कंडा करवा के। वो बजरी का वज़न जो है 100 मन वो भी ऐड हो जाता था कंडे पे। अब वापसी ट्रक ने जब बाना होता है तो वो भी कंडा होना होता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो चीज़ वो परचेज मिल मालकान करते थे वो साथ बजरी की जो वजन होता था उसकी भी वो उसी कीमत अदा करते थे। अब दूसरा ट्रक जो है वो जब वापसी आके कंडा करवाना होता था, पहले ट्रक जो है वो भाग जाता था या साइड पे कर लेते थे ये नौसरबाज, और दूसरा ट्रक जो है वो बगैर बजरी के वो फौरी तौर पे कंडा करवा लेते थे या उसका वज़न करवा लेते थे। इस तरह एक मालकान जो है उनको 100 मन जो है ना उसका वज़न एक्स्ट्रा देना पड़ता था मुंजी का या धान का। ये एक फेरे में या एक चक्कर में तकरीबन 5 लाख रुपए जो है ना मिल्स मालकान को ये नुकसान पहुँचा रहे थे और ये अरसा दराज से पहुँचा रहे थे। दूसरी बात ये है कि जैसे ही पता थाना सिटी असलम भट्टी को लगा, एसएचओ को, तो उन्होंने फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ उनको जो कार्रवाई की बल्कि 4 ट्रक और 8 मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार किया। और दूसरी जो बात है वो ये है कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए की मुल्ज़मान से रिकवरी भी कर ली है जो इंशाल्लाह जल्दी उनको दे दी जाएगी। मैं इस तरह अपना पूरा थाना सिटी और उस एसएचओ असलम भट्टी और उनकी पूरी टीम को सराहता हूँ। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिटी चूनिया थाना के एसएचओ साहब असलम भट्टी साहब। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये जो नौसरबाजी का मामला पेश आया यहाँ पे, तो किस तरह उन्होंने इनको गिरफ्तार किया और कैसे ये ट्रेस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये जो 8 रुकनी गैंग है, सुनने में आया कि इनके कुछ अफराद अभी तक फरार हैं जो सरगना थे, तो कुछ को आपने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये क्या मामला था और ये कैसे पेश? बिल्कुल, ये तकरीबन 10 लोगों का एक गैंग था और काफ़ी अरसे से ये इस इलाके में मिल्स मालकान के साथ एक मुनज़्ज़म तरीके से फ्रॉड कर रहे थे, जिसमें जो इनका मेन सरगना है उसका नाम ज़फ़रुल्लाह बगियाना इलाहाबाद का रहायशी है। इसके अलावा यासर है, इमरान है, इनकी गिरफ़्तारी अभी बकाया है। जबकि 8 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं। इनके 4 ट्रक भी हमने रिकवर कर लिए हैं, कब्ज़े में ले लिए हैं, जिनसे हमें जब इनसे इंटेरोगेशन की गई है तो ये बात सामने आई है कि इन्होंने 4 किस्म के एक ही रंग के ट्रक तैयार करवाए हुए हैं। 2 ट्रकों की तह के अंदर तकरीबन 100 मन बजरी बिछा के तो ऊपर चादर लगवाई हुई है। तो हर फेरे पे ये जब जिसमें बजरी लोड है उसमें ये जिनस लोड करते थे, जिसमें धान या मकई जो भी हो उसको जब ये फ़रोख्त करते थे, कंडा करवाते थे, तो हर कंडे के पीछे तकरीबन 100 मन का एक्स्ट्रा वेट का ये बेनिफिट हासिल करते थे। वापसी पे जब खाली ट्रक का वज़न कराना होता है तो इसी किस्म का एक दूसरा ट्रक है, इसी नंबर और इसी रंग का, उसका कंडा करवाते थे ताकि वो जो लोड एंड वेट है उसका इनको बेनिफिट हासिल हो सके। तो हर फेरे पे ये तकरीबन 100 मन की ज़ायद रकम वसूल करते थे मिल मालिक। बताइएगा ये कितने अरसे से ये सब चल रहा था और कैसे पता चला है कि ये कार्रवाई ऐसे कर रहे हैं? ये जी हमारे पास इधर हमारे एरिया में सदीकिया राइस मिल है, तो वो उनके जो मालिक हैं वो मेरे पास आए तो काफ़ी परेशान थे कि पिछले साल मुझे लॉस हुआ है, हालांकि मैंने काफ़ी इसमें जिनस खरीदी और इसमें हम प्रोसेसिंग की है, और लेकिन एंड पे जब हमने उसको ऑडिट किया है, हिसाब किया, तो हमें नुकसान हुआ है। तो मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, तो फ्रॉडिये का मुझे पता भी नहीं है। तो इस सिलसिले में हमने मुश्तरका तौर पे थोड़ी वर्किंग की है, तो ये बात सामने आई है कि जो उन्होंने तकरीबन पिछले साल 31 ट्रक परचेज़ किए हैं, तो हर ट्रक के पीछे तकरीबन 100 मन जो वज़न है उसकी उन्होंने ज़ायद पेमेंट की है। उतनी उनके पास वो जो फसल कह लें धान या मकई वो उनको रिसीव नहीं हुई, लेकिन पेमेंट उन्होंने ज़्यादा की है। तो 1.5 करोड़ रुपया जो उनकी आमदन एक साल की बनती थी वो तकरीबन फ्रॉडिये उनसे ले गए। तो एक
یہ بات جب سامنے آئی تو اس میں ہم نے تھوڑی ورکنگ کی ہے، تو یہ بات یہ ڈاکوؤں کا جو فراڈیوں کا گینگ ہے یہ ڈسکلوز ہوا ہے. تو اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ یہ بڑا ایک منظم طریقے سے کافی ملزمان کا کے ساتھ اس طرح کا فراڈ کر چکے ہیں. جب آپ لوگ انہیں گرفتار کرنے گئے ہیں، آگے سے کوئی مزاحمت کا کوئی ایسا سین ہوا ہے؟ اب بالکل جب پولیس یہ بیسیکلی ہم نے ٹریپنگ لگائی ہوئی تھی، فیلڈنگ ہم نے لگائی ہوئی تھی، ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایک مل فاطمہ رائس مل ہے، ادھر یہ لوگ آئیں گے اور اسی قسم کی کارروائی ڈالیں گے جیسی یہ عرصہ 2 سال سے ڈال رہے تھے. تو ہم نے سول کپڑوں میں ادھر اپنے جو فورس ہے اس کو تعینات کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی شبہ تھا کہ یہ لوگ وہاں سے جب ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ فرار ہونے کی کوشش کریں گے. تو جو بھی پاسبلٹی تھی فرار کی ہو اس کو بلاک کرنے کے لیے ہم نے گاڑیوں کی مدد سے ان کے چاروں رستے جو بند کیے ہوئے تھے، جیسے ہی پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے پولیس کو اس اشارے کو اگنور کرتے ہوئے وہاں سے بھگا لیے اپنے ٹرک.